हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमें वजारतें भी ऑफर की गई, अच्छे अच्छे ओहदे भी ऑफर किए गए। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, हम आज भी चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो हमारे मुतालबात पर जो है गौर न करें बल्कि उस पर अमल दरामद करें। हुकूमत का सिंध पर बार ऑपोजिशन की विफाक पर यलगार, हुकूमती इत्तेहाद भी खतरे में पड़ गया, हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं, हालात बने तो बचाएंगे भी नहीं। BNP सरबरा अख्तर मेंगल ने वाज़ेह कर दिया, कहते हुकूमत ने अब तक कोई वादा वफा नहीं किया। शरीफ से जेल में मुलाकात के बाद साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग और PP के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप से मुताल्लिक तबादला इख्तियार। मखदूम अहमद महमूद का कहना है कि अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का इमरान खान का ख्वाब उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम बैक डोर डिप्लोमेसी नहीं फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर से और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, क्या कोई बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैक डोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। इत्तेहादियों के बाद पार्टी अरकान भी मुज़रा से नाराज, वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली के शिकवे शिकायतें। पार्टी अरकान का कहना था कि वफाकी वज़रा की संजीदगी ये है कि इजलास में भी शिरकत नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी की वज़रा के साथ अरकान के मुसलसल राब्ते की यकीन दहानी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका नाम ECL से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने नहीं गौर करने का हुक्म दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शाजिया मरी के सवाल पर जवाब, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही फैसला आएगा हुकूमत पॉलिसी वाज़ेह करेगी। हुक्म सादर नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको कंसिडर किया जाए, अगर उनका नाम ECL पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। इट इज अंडर कंसिडरेशन, वंस द डिटेल्ड जजमेंट हैज बीन एग्जामिन्ड द गवर्नमेंट विल टेक अ पोजीशन ऑन दैट। बिलावल साहब का नाम ECL से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, PTI का बंदा इसकी जगह पे हो तो उसको 24 घंटे से भी कम। लियाकत जतोई साहब अनफॉर्चुनेटली अनदर इमीडिएट एग्जांपल आता है जो कि ECL पे थे and yet he is traveling around the world। लियाकत जतोई का नाम 24 घंटे भी ECL से निकाला जा सकता है तो बिलावल भुट्टो का क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भड़क उठे, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। नून लीग को बड़ा रिलीफ, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। बताया जाए अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का नाम ECL में क्यों डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा साद रफ़ी के राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने राहदारी रिमांड मंजूर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी करने की ज़रूरत है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। तो ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर जो बना है ये गलत कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बना है, इसलिए कि कोई वज़ीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने बच्चों के मामले पर झूठ बोला, नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़, कल दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 17 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन के तकर्रुर की मंजूरी दी जाएगी। ECL में मौजूद नाम निकालने के हवाले से भी गौर होगा। विफाक सिंध के मामले पर ज्यादती कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह असेंबली में इज़हार ख्याल, कहते हैं सिंध सबसे ज्यादा जरखेज था, अब पानी की शदीद किल्लत का सामना है। वाटर कार्ड पर किस किस ने दस्तखत किए खुद देख लें।
18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का कहना है कि वजूहात सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने सूबाई इख्तियारात से मुतालिक दरखास्त दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिरगा पंचायत को आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अदालत उस्मा के तफसीली फैसले में कहा गया कि रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को अदालतों और ट्रिब्यूनल्स तक रसाई दे। सुना एलडीए बोर्ड पे प्रॉपर्टी डीलर शामिल कर दिए गए। ये तो मफादात का तसादुम है। चीफ जस्टिस के ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा ठेकेदारों को पैसे अदा किए जाएं, काम ठीक नहीं होगा तो उनको पकड़कर पैसे वापस लेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट मंसूबे में हुर्दबुद का मामला। हम एंटी करप्शन पंजाब को कह देते हैं वो मजीद तहकीकात करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट पर जवाब और इतराजात जमा कराने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नालैन मुबारक की चोरी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का नालैन मुबारक की बाजियाबी के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीद का हुक्म। पंजाब हुकूमत को बाकी तबर्रुकात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस मौत का रक्स जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माजां बहक बच्चों की तादाद 31 हो गई। किसानों और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। किसान इत्तेहाद ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने किसानों को मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कालादम तहरीके तालिबान के 4 दहशतगर्द मार दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द नवंबर 2018 में किलाया हंगू खुदकुश हमले में मुलविस थे। ज़ल्म खलीलजाद की पाकिस्तान आमद में मज़ीद ताख़ीर। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अमरीकी सिफारत खाने ने ज़ल्म खलीलजाद के शेड्यूल में तब्दीली का दफ्तर खारजा को मुतला कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी आज भी काबुल में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान ने मुआशी डेटा इकट्ठा करने का जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नेशनल असेंबली डेटाबेस को IMF के सिस्टम से लिंक किया गया है। IMF ने हुकूमत के इस इकदाम को अहम संग मील करार दिया। IMF एलामी में कहा गया दुरुस्त मुआशी डेटा से पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी। वादी में चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी और तालीमी मराकज बंद। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कहते काबिज भारतीय फौज के हाथों मजालिम ने कश्मीर को जहन्नुम में बदल दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की हुकूमत को बड़ा धचका। दारुल अवाम ने ब्रेक्सिट डील मुस्तरद कर दी। डील की मुखालिफत में 432 हक में 202 वोट डाले गए। लेबर पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश कर दी। वोटिंग आज होगी। ECL पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए. It is under consideration. Once the detailed judgment has been examined, the government will take a position on that. बिलावल साहब का नाम ECL से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, PTI का बंदा इसकी जगह पे हो तो उसको 24 घंटे से भी कम. लियाकत जतोई साहब अनफॉर्चुनेटली another immediate example आता है जो कि ECL पे थे and yet he is traveling around the world.
लियाकत जतोई का नाम 24 घंटे में ECL से निकाला जा सकता है तो बिलावल भुट्टो का क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर शाह महमूद कुरैशी के बयान पर भड़क उठे। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। नून लीग को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। बताया जाए अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का नाम ECL में क्यों डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस जवाब तलब कर लिया।